क्या आप जानते हैं कि अपनी कंपनी की पावरफुल वेल कंप्लायंस ड्रिवन सोशल मीडिया पॉलिसी का क्या फ़ायदा है? इस पूरी वीडियो में हम 10 पॉइंट पे बात करेंगे जो आपको सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने में मदद करेंगे और साथ ही एक पूरा टेम्पलेट आपके साथ शेयर करेंगे सोशल मीडिया पॉलिसी का। सोशल मीडिया पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? देखें, ये कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी है सच दैट जो आपके जितने भी सीनियर जूनियर एम्प्लॉयज़ हो सभी के सभी लोग बहुत ध्यान से सोशल मीडिया पे जब भी कोई न्यूज़ देते हैं, चाहे अपने ही सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी, टिकटॉक पे जो भी लिखते हैं सोच समझ के लिखें। क्योंकि जब भी वो कुछ लिख रहे हैं, चाहे वो अपने बारे में बात कर रहे हों, चाहे वो अपनी बात कहना चाह रहे हों, पर कहीं ना कहीं दुनिया उनको अपनी कंपनी से रिलेटेड करना शुरू कर देगी। तो इसलिए सोशल मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं कि क्यों ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, 4 ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पॉलिसी होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, टू प्रोटेक्ट कंपनी ब्रांड, यानी आपकी कंपनी का ब्रांड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कंपनी को कुछ धक्का ना लगे किसी एम्प्लॉय की वजह से। सोशल मीडिया पॉलिसी का होना ज़रूरी है। तो दूसरा है डिफेंड अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड रिस्क एंड लीगल इशू। कहीं आपकी एम्प्लॉय ने कुछ बोल दिया, उसकी वजह से कोई लीगल या सिक्योरिटी इशू ना हो जाए, या किसी आपके उससे कोई गलती से कुछ लिख दिया गया तो उससे कोई मसला खड़ा ना हो जाए। टू एम्पावर एम्प्लॉयज़, ये तीसरा पॉइंट है। वो आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो डर के ना रहें, वो खुल के आपकी कंपनी के बारे में बात करें, अच्छी वाइब्स फैलाएं, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करें, कंपनी की ग्रोथ को कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो ये हो गया। चौथा पॉइंट है प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड कस्टमर राइट। जो आपके कस्टमर्स हैं या पार्टनर्स हैं जो आपके साथ ट्रांजैक्ट करते हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उनकी प्राइवेसी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी होती है, जिसे कहते हैं सोशल मीडिया पॉलिसी। अब हम उन 10 पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एलिमेंट्स बन जाते हैं सोशल मीडिया पॉलिसी के लिए। सबसे पहला पॉइंट है अपॉइंट्स ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर सोशल मीडिया ऑफ योर कंपनी। इसका मतलब बहुत ही आसान है, आपकी कंपनी में कोई भी एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपकी तरफ से आवाज़ फैलाएगा सोशल मीडिया पे। कोई भी एक इंसान, चाहे वो सीईओ हो, चाहे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, चाहे चीफ बिजनेस ऑफिसर हो, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हो, कोई भी आपकी मैनेजमेंट से कोई एक जो सोशल मीडिया पे एक स्पोक्स पर्सन बनकर सामने आएगा, कोई भी क्लैरिटी देनी होगी तो ये इंसान देगा। अब इस इंसान के साथ बहुत क्रिटिकल है एक लीगल टीम भी जुड़ी हो, क्योंकि देखें सोशल मीडिया पे बोलना लीगल नहीं, सही बात बोलना एक दूसरी बात है। तो इस इंसान को लीगैलिटी का अच्छे से पता होना आपको ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड गाइडलाइंस टू बी अंडरस्टैंड एडहेयर टू बी एवरी एम्प्लॉय। इसका बहुत ही आसान मतलब है कि आपकी इस पॉलिसी के अंदर जो कि दूसरा पॉइंट होना चाहिए वो है कि आपकी ब्रांड गाइडलाइंस हर एक एम्प्लॉय को समझ आए, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जूनियर हों सीनियर हों। देखिए, सोशल मीडिया पे हर इंसान है, बस पे जाते वक्त, कार में जाते वक्त, कोई टिकटॉक वीडियो बना रहा है, कोई यूट्यूब बना रहा है, कोई फेसबुक वीडियो कर रहा है, कुछ भी होता जा रहा है। तो आपकी कंपनी की ब्रांड गाइडलाइन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ चैलेंज हो सकता है आपकी कंपनी को आपके एम्प्लॉय की वजह से। अगर आपकी कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो आपका एम्प्लॉय भी ये बोल सकता है तो मुझे तो ये कभी नहीं बताया गया, तो मेरे दिल में जो आया मैंने बोल दिया, तो अब आप मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसीलिए आपको ये सेकंड पॉइंट का लिखना बहुत ज़रूरी है अपनी पॉलिसी के अंदर। तीसरा पॉइंट है अब डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी डेटा जो आप कस्टमर का डेटा, आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर कोई भी फॉर्म रखा हुआ है, उस फॉर्म में कस्टमर से कोई भी डाटा ले रहे हैं, या आप कोई भी आपके पास लीड्स आती हैं, ऑर्डर्स आती हैं, रजिस्ट्रेशन आती हैं, या कोई आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, कोई भी कस्टमर की डाटा डिटेल्स जो आपके पास आती है, उसके ऊपर आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वो आपके सर्फर्स के साथ होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं शेयर होना चाहिए, आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी क्लियर एंड कट कोड ऑफ कंडक्ट आपको रखनी होगी अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी के अंदर। इससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट पैदा होता है आपके इन्वेस्टर, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के अंदर कि अब उनका डाटा कभी भी मिसयूज़ नहीं होगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इटिक्वेट, हाउ टू रिस्पॉन्ड ऑन सोशल मीडिया। देखिए, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी ब्रांड ने आपके सोशल मीडिया पर किसी ने कोई गलत या नेगेटिव बोल दिया, तो आपकी जो सोशल मीडिया टीम है वो एकदम से जोश में आ जाती है, एकदम एग्रेसिव हो जाती है और फिर कुछ गलत बोल देती है।
इंसान का गलत बोलना फिर भी माफ़ हो जाता है, एक ब्रांड का गलत बोलना कभी माफ़ नहीं होता। इसीलिए एटिक्वेट जो कि चौथा पॉइंट है आपकी पॉलिसी के अंदर, आप क्लियरली ये डिफ़ाइन करें कि एज़ अ ब्रांड, एज़ अ कंपनी आप किस तरह अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। आपकी सोशल मीडिया टीम को या एजेंसी को क्लियरली पता हो कि मेरे ब्रांड की ऐसी ही आवाज़ जाएगी, बस। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे ही बोलूँगा, यही मेरा थॉट प्रोसेस है। पाँचवा पॉइंट है अपॉइंट ऑफिशियल एम्प्लॉय दैट हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी सोशल मीडिया की प्रॉपर्टीज़ है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर मीडिया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आपके, जहाँ पे आपका ऑफिशियल प्रोफाइल है, वहाँ पे आप एक टीम बनाएं, एक स्पेसिफिक टीम बनाएं जो स्पेसिफिक सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम या डिजिटल मार्केटिंग टीम, ये वो टीम है जो सिर्फ सोशल मीडिया जितनी कम्युनिकेशन जाती है आपकी आपकी ऑफिशियल प्रोफाइल्स की तरफ से, ये टीम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर कभी कुछ गलत चला गया, मान लीजिए अगर उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, सही हो रहा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्रिएट अ प्लान फॉर डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब बहुत आसान है। मान लीजिए कि आपने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया, आपने अपनी तरफ से कुछ सही कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखा, पर किसी ने उसका कोई और मतलब निकाल दिया, नया मतलब बन गया। जैसा ही नया मतलब बना, उसको तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया, एक नई शेप दे दी गई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्राइसिस रिस्पांस और पीआर मैनेजमेंट। क्राइसिस रिस्पांस यानी क्राइसिस हो गया तो अब क्या, आप क्या रिस्पांस करेंगे, आप कैसे रिस्पांस करेंगे, आपकी पहली स्टेटमेंट क्या होगी, कौन देगा वो स्टेटमेंट। याद रखिए कि पहले पॉइंट पे चले जाएंगे, और पॉइंट ऑफिशियल पर्सन फॉर सोशल मीडिया। क्राइसिस रिस्पांस आपका क्लियर होना चाहिए, डिफाइन कर दीजिए अपनी पॉलिसी के अंदर कौन कौन से क्राइसिस हो सकते हैं और मेरी तरफ से उनका रिस्पांस क्या होगा। दूसरा ये कि पीआर मैनेजमेंट, डिजिटल पीआर। मान लीजिए कि कोई क्राइसिस हो गया, अब आप कैसे, कितनी जल्दी ऐसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स या एस्टेब्लिशमेंट्स तक पहुंच सकते हैं जो आपके बारे में बताएंगे, हेल्प करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ गलत नहीं किया, इस स्टेटमेंट को चेंज करके बोला जा रहा है, इस स्टेटमेंट का मतलब चेंज कर दिया गया। फिर आज बारी आती है सातवें पॉइंट की, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अच्छे से समझिएगा। इंक्लूड पर्सनल अकाउंट यूजेज गाइडलाइन इन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। जी, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के पर्सनल सोशल मीडिया के अकाउंट्स वो यूज़ करें। बिल्कुल फ्री हैं, पर उन पे क्या लिख सकते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के कस्टमर्स के बारे में, कंपनी के डाटा के बारे में, जो भी वो लिख सकते हैं वो उनको पहले बता देना चाहिए। जो वो नहीं लिख सकते वो भी उनको बता दें किस तरीके से वो अपने पर्सनल प्रोफाइल का यूज़ कर सकते हैं। आपकी कंपनी में रहकर वो आपको डिफाइन करना होगा इस पॉलिसी के अंदर। आठवां पॉइंट है यूजेज ऑफ कंटेंट गाइडलाइंस। देखिए सोशल मीडिया गाइडलाइन पे क्या जाता है, कंटेंट आपने क्या लिखा, फेसबुक अपडेट किया वो कंटेंट बन गया, जो वीडियो डाली वो कंटेंट बन गया, कहीं लाइक किया वो कंटेंट बन गया, हर चीज़ एक कंटेंट है। ध्यान रखिए कंटेंट के साथ तीन चीज़ें जुड़ी होती हैं किसी भी किस्म के कंटेंट के साथ। पहली चीज़ होती है कॉपीराइट गाइडलाइंस, दूसरी होती है डिस्क्लेमर एज पर लॉ, और तीसरी होती है रेगुलेटरी चैलेंजेस। मैं आपको आसानी से बताता हूँ। कॉपीराइट गाइडलाइंस ये है कि मान लीजिए कि आपने किसी का कंटेंट चोरी किया और अपलोड किया और अपना नाम देकर, वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। कोई भी बड़ी कंपनी का कंटेंट, किसी भी ऑफिशियली ओरिजिनल कंटेंट आपने कॉपी किया, अपने सोशल मीडिया डाल पे अपना कंटेंट बनाकर या एडिट करके बिना किसी परमिशन के आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की है, अंडर द लॉ आपको कंपनी एक सू कर सकती है, लीगल केस कर सकती है। दूसरा है डिस्क्लेमर एज पर लॉ। जो भी कुछ होता है वीडियोस यूट्यूब पे, पहले कुछ सेकंड्स पे एक वाइट कलर से डिस्क्लेमर आता है वाइट फॉन्ट में। ये डिस्क्लेमर ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है एज़ पर लॉ हम सही काम कर रहे हैं, ये हम पहले ही कम्युनिकेट कर रहे हैं सबके सब लोगों को। तीसरी चीज़ है रेगुलेटरी चैलेंजेस। हर कंट्री की, हर शहर की अपने रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं। आपको अपनी सोशल मीडिया किस तरह से यूज़ करनी है, ये वो उस कंट्री की, उस शहर की रेगुलेटरी पॉलिसी के हिसाब से करना है। हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, कम्युनिटी सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको ये बनाना होगा। नौवां है कॉन्वर्सेशन स्टे ऑन टॉपिक एंड कीप इट ऑथेंटिक। इसका मतलब बहुत ही सादा है कि आप जब भी ऑफिशियल प्रोफाइल से, आपकी टीम जब भी कोई कॉन्वर्सेशन कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है, स्टे ऑन द टॉपिक। जिस टॉपिक पे बारे में आप बात कर रही हैं, क्लियरली उसी टॉपिक पर रहें, उससे दाएं बाएं ना जाएं।
सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करें। कीप इट ऑन अथेंटिक, स्टे ऑन द टॉपिक एंड कीप इट अथेंटिक। एकदम सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ टॉपिक करें, बट स्टे ऑन द टॉपिक। कई दफ़ा क्या होता है, सोशल मीडिया पर बात करते रहते पर्सनल, इतने इमोशनल हो जाते हैं, अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग्स डाल देते हैं आपके ऑफिशियल प्रोफाइल से। जब जब ये होगा तो आप धक्का खाएंगे। तो इसी कारण बहुत से लॉसूट्स हो सकते हैं, लीगल इशू हो सकते हैं, रेगुलेटरी चैलेंजेस हो सकते हैं, और पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया ख़त्म नहीं होने वाली, ये अब यही ज़माना है। तो आपको सोशल मीडिया पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। 10वां और आखिरी पॉइंट है कि देखें, और उसे देखिए, रिजर्व्स द राइट टू रिमूव द कंटेंट। आपने मान लीजिए कि आपने मेरे किसी प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा कंटेंट डाल दिया जो मेरे लिए नुकसानदेह, जो मेरे कस्टमर्स के लिए नुकसानदेह, जो सही नहीं है, मैं वो राइट रिज़र्व करता हूँ तो आपके कंटेंट को डिलीट करूँ। ये लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पास ये ताकत रहे, आपके पास ये राइट रहे कि कोई भी नुकसानदेह कंटेंट या नेगेटिव कंटेंट जिससे कोई नुकसान पहुंच सकता हो आपके के सिस्टम को, आपके पास वो राइट है कि दैट यू कैन डिलीट द कंटेंट। सारी कंपनीज़ यही करती हैं, आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। 10 के 10 पॉइंट एक्चुअली मिलकर बनाते हैं आपके लिए एक ऑफिशियल सोशल मीडिया पॉलिसी। यह पॉलिसी मिलेगी, अब आप चाहें तो आप टेम्पलेट के सेक्शन से डिस्क्रिप्शन में कॉपी भी कर सकते हैं।